हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 24 सितंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज कहाँ पर मूव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 25 सितंबर को ये दोनों इंडेक्स किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको सीधा क्रूड ऑयल के चार्ट पर लेके चलता हूँ। देखो, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के सामने क्रूड ऑयल का चार्ट बना दिया है। अब इसमें सिंपल सा आपको पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अप साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। अब मार्केट यहाँ से इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन पे जाता है, फिर डाउन साइड आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर डाउन साइड आता है, फिर यहाँ गया, फिर डाउन साइड आया। अब फाइनली इसने ये डब्लू बना के ब्रेकआउट दे दिया इसका। ये वाला डब्लू जो छोटा डब्लू था ये तो कंप्लीट होगा कहाँ पर? अभी है मार्केट 5776 के 5778 के आसपास। ये डब्लू कंप्लीट होगा आपका 5825 पे। तो 5825 तक के लिए मार्केट अभी ओपन है। लेकिन अगर इसके भी ऊपर निकलता है मार्केट तो ये बड़ा डब्लू आपको दिख रहा होगा, तो ये बड़े डब्लू को कंप्लीट करने के लिए चला जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जब इसके ऊपर 5825 के ऊपर स्ट्रांगली क्लोजिंग दे दे और एक दिन रिटेस्ट दे दे, यहाँ फिर निकलेगा तो यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड की तरफ जा सकता है। अगर ब्रेकआउट फेल करके आया तो इस ट्रेंड लाइन पर टकराने के लिए वापस भी आ सकता है। तो अब मैं आप लोगों के सामने इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और पिक्चर अच्छे से समझ में आ जाए कि अभी क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। देखो, अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको जैसे ही ओपन किया, देखो यहाँ से डाउन साइड से डब्लू बना के निकला था ये। किस तरीके से? देखो, यहाँ से आया, ये डब्लू बनाया, इस तरीके से ये डब्लू बना के इस ट्रेंड लाइन पर इसने थोड़ी देर हॉल्ट किया। उसके बाद ये धीरे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बना के अपसाइड में निकल रहा है। अब ये 5775 का लेवल भी तोड़ दे रहा है। इसके ऊपर अगर आवरली टाइम फ्रेम पे सस्टेन कर जाता है और रिटेस्ट दे देता है तो 5825 के लिए लेवल ओपन हो जाएंगे अपसाइड के लिए। ठीक है, अब मैं इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों को भी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं। देखो, डाउन साइड से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अब इसका सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड जा रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आएगा तब तक आप लोग इसमें बियरिश नहीं होंगे। अदरवाइज ये यहाँ पर आएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर आएगा, फिर बाउंस करेगा। देखो, डाउन साइड आता है तो लोअर लोज बना के आता है मार्केट, और अप साइड जाता है तो हायर हाइज बना के जाता है। तो डाउन साइड आता है तो डाउन साइड की तरफ ट्रेंड लाइन बन जाती है, अप साइड जाता है तो अप साइड की तरफ ट्रेंड लाइन बन जाती है। कैसे? जैसे इसमें बनी हुई है। तो जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक हम डाउन साइड की तरफ नहीं आएंगे। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आएगा, देखना कोई डब्लू पैटर्न बने या हैमर बने तो आप अप साइड की तरफ इसमें ट्रेड ले सकते हो। इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। तो अब मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से फिलहाल ये मूव कर रहा है और कहाँ तक निकल सकता है अपसाइड की तरफ। और अगर इसमें रिवर्सल आता है तो वो जोन भी कौन सा है जहां से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। अब देखो, अपसाइड में यहां पर देखो, इस जगह पर थोड़ा हॉल्ट किया, फाइनली इसको बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने तोड़ा, यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस थे हिट हुए, फिर ये ट्रेंड लाइन तोड़ के अपसाइड निकल गया, चैनल तोड़ के। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन था इसका, कौन सा? 5775। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है और रिटेस्ट दे देता है तो इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? 5825। 5825 तक के लिए ये ओपन हो जाएगा। कब? जब यहाँ पर क्लोजिंग 15 मिनट की, रिटेस्ट और फिर निकलता है तो इसके ऊपर ओपन होगा। अब देखो, 5825 इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। अब यहां से मार्केट डाउन साइड की तरफ आके फिर से इस ट्रेंड लाइन पर हिट करने के लिए आ सकता है। तो अलर्ट हो जाना 5825 पर। अब यहां से आके फिर से अगर इसको तोड़ देता है, अगर फिर 5825 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर देता है तो फिर मार्केट और अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। उसके लेवल में आप लोगों को दे देता हूं। देखो, 5825 अगर इसने निकाला तो फिर इसमें अपसाइड के लेवल ओपन हो जाएंगे। देखो, सबसे पहला लेवल तो अपसाइड में आपको मिलेगा। देखो, सबसे पहला लेवल अपसाइड में आपको मिलेगा ये
5896, आप इसको 5900 के आसपास का मान लो, 5900 के आसपास तक के लेवल दिखा सकता है अगर मार्केट 5825 के ऊपर निकला स्ट्रांगली क्लोज करके या रीटेस्ट देके। तो अप साइड के लेवल तो ये हो गए। अब डाउन साइड कैसे आ सकता है वो भी बता देता हूं मैं। डाउन साइड के लिए रिवर्सल जोन कौन सा है, सबसे पहले वो मार्क कर लो। देखो डाउन साइड के लिए मार्केट यहां से वापस आ सकता है, ये 5825 जो लेवल है ना, यहां से ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट फेल करके फिर मार्केट डाउन साइड में ऐसा एम पैटर्न बना के यहां तक आ जाए। ये जो लेवल है 5650 तक के लेवल मार्केट फिर दिखा सकता है। तो 5825 पर अलर्ट हो जाना, यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर इसके ऊपर स्ट्रांगली क्लोज कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो अपसाइड के लेवल 5900 तक के लिए ओपन हो जाएंगे। तो ये रही क्रूड ऑयल की एनालिसिस। अब क्रूड ऑयल में देखो डाउन साइड के लिए कब बियरिश होना है आपको, एक्चुअल में छोटा मूव आएगा डाउन साइड के लिए, बड़ा नहीं आएगा। यहां से अगर इस तरीके से आता है एम बना के और फिर 5750 तोड़ता है तो फिर मार्केट में लेवल आएगा डाउन साइड का 5734। यहाँ इसका 5734 का 5734 तोड़ता है तो 5675 तक के लिए मार्केट आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे। अब जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करी वो वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग कोर्स का मुझसे बोलते हैं उन लोगों के लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है और वहां पर पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। वहां पर क्लिक करोगे ये पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा। एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। डायरेक्टली कोर्स यहाँ से बाय कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी आप जा सकते हो। यहाँ से आप कोर्स कंटेंट देखोगे तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में सारी बेसिक टेक्निकल चीजें कवर करी हैं कि कैंडल कैसे बनती है, चार्ट फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर आप कैसे यूज कर सकते हो, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसको मैंने अपने 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस इसमें आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि ट्रेडर का माइंडसेट कैसे होना चाहिए और सबसे बड़े दुश्मन ट्रेडर के फियर, ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग, इसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हो। यहाँ से अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हो तो बहुत मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है, तो यहाँ से बाय कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट तो आप लोगों को सिखाई देगा कुछ सालों बाद। तो अब हम सीधा चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो नेचुरल गैस का चार्ट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर अगर ओपन करता हूं तो नेचुरल गैस में अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है, नेचुरल गैस डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मूव कर रहा है। देखो अब ये इस जोन के अंदर फंस चुका है। किस जोन के अंदर, ये लेवल था, अब यहां मान लो, देखो अभी आज की कैंडल अगर देखोगे तो 259 से लेके डाउन साइड में कहां आया है ये 250, मतलब ये 9 पॉइंट की रेंज में है। अब अगर इस 9 पॉइंट के ऊपर निकलता है तो मार्केट अपसाइड जाएगा, याद रखना। अगर इसको तो डाउन साइड में तोड़ता है तो पहला लेवल मिलेगा 245, 245 को तोड़ता है तो 235 तक के लिए डाउन साइड में ये आ सकता है। अब आपको ये दो लेवल पता चल गए, 250 से 259 तक के लेवल। इस पे आप फोकस रखना कि मार्केट किस साइड की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है। अब देखो एक चीज और कर सकता है, यहां से थोड़ी देर होल्ड करके इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनाए और फिर 259 तोड़े तो फिर 266 मिलेगा, 275 मिलेगा। लेकिन उसके लिए 1-2 दिन इसी रेंज में ये घूम सकता है। अब कैसे घूम सकता है वो मैं आपको यहाँ पे डेली आवरली टाइम फ्रेम पे आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो ये इस तरीके का पैटर्न कोई बन रहा था, यहां से अगर आप इसको ट्रेंड लाइन बोलो तो ट्रेंड लाइन है, अगर आप इसको हेड एंड शोल्डर बोलो तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था। इस लेवल को टच किया 259, फिर से डाउन साइड आया, अभी 252 के आसपास चल रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन से वापस उठता है और 255.5 को अगेन निकालता है तो 259 ओपन हो जाएगा। 259 के ऊपर क्लोजिंग 15 मिनट का रीटेस्ट तो 256 तक के लेवल मार्केट दिखा सकता है। और यहां से डाउन साइड आया और इसने 250 को तोड़ा, रीटेस्ट दिया तो फिर डाउन साइड में 245 तक का लेवल दिखा सकता है। 245.5 इसको भी तोड़ता है तो 241 को भी तोड़ता है तो 235 तक के लेवल नेचुरल गैस दिखा सकता है। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, आप लोगों ने अपने चार्ट में बना लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।